episode number 1. Today we are going to start new exercise of chapter number 10 and exercise 10.2. Topic is exterior angle property of triangle. Okay students, and first of all I will convince about the exterior angle. Exterior angle किसे कहा जाता है? What is exterior angle? So now definitely define of this given topic. When a side of a triangle is produced, then exterior angle is formed. जब आपका एक साइड एक ट्राइंगल है, किसी भी एक कोई भी एक ट्राइंगल का आपका वन साइड जो है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको इंक्रीज करता है उसके साइड को, तो दैट इज कॉल्ड एक आपका जनरेट करता है आपका साइड, न्यू साइड, and this new side is called the exterior side, and that type of the exterior side form the exterior angle. Okay friends, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग BC एक हमारा थर्ड साइड हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड साइड, और ये साइड में BC साइड जो है एक न्यू साइड को जनरेट किया, दैट इज न्यू साइड जब जनरेट हुआ तो न्यू साइड न्यू एंगल भी फॉर्म करेगा, and that new angle is called exterior angle. Okay friends, in triangle ABC in which side BC is produced to D point पर प्रोड्यूस किया गया है, ओके, उसको बढ़ाया गया है, इंक्रीज करवाया गया, then exterior angle ACD, this is the exterior angle, okay, formed, and interior opposite angles A and B, okay, this is the interior and this is also angle A and angle B are interior opposite angles, okay, to the exterior angle. Clear friends? तो ये दोनों इंटीरियर है, आपका एक्सटीरियर का अपोजिट एंगल्स का कहा जाता है. Now this exterior angle create a formula, okay, and the formula that is the sum of two interior opposite angle equals to exterior angle, that is angle A plus angle B equals to angle ACD. okay, तो हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट होता है कि एंगल ए और एंगल बी जो है ऑलवेज इक्वल होगा एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स के, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव, ओके, द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म. ओके, अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि कोई भी एक ट्राइंगल का कोई भी एक ट्राइंगल का साइड जो होता है वो जब एक न्यू साइड्स को प्रोड्यूस करता है, और दैट साइड जो है क्या होता है, एक्सटीरियर साइड होगा, और एक्सटीरियर साइड आपका प्रोड्यूस किया, आपका एक फॉर्म किया एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल जब फॉर्म करता है तो हम लोग प्रूव दैट द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल. ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टूडेंट से क्या करते हैं, वो जो हम लोग पढ़े थ्योरम पढ़े एक्सटीरियर एंगल के बारे में, जो हम लोग डेफिनेशन स्टडी किए, इसी से रिलेटेड हम लोग क्या हम लोग उससे एक फॉर्मूला क्रिएट किया, उस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे. दैट इज देखिए यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ACD, ये आपका एक थ्योरम हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसका एप्लीकेशन जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे. let's understand we have to prove, okay, and now start. First of all, given ABC is a triangle in which BC produce exterior angle ACD, okay, to prove angle A plus angle B equals to angle ACD. okay, this question state that if a side of a triangle is produced, then exterior angle is formed, then prove that the sum of two interior opposite angle equals to exterior angle, that is this concept. okay, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लैंग्वेज में कहा गया, हमें ये प्रूव करना है और ये गिवन है. आफ्टर वर्ड प्रूफ में चलते हैं, तो प्रूफ क्या हो गया, वी हैव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. देखिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिगर आपको ड्रॉ करना, प्लॉट करना है, ठीक है, आफ्टर दैट आपको उसका कैलकुलेशन करना. क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रूफ से चलते हैं, प्रूफ से इसको वेरीफाई करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है.
that is angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. That is interior angles of a triangle is 180 degree. तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होता है. Afterwards we go angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree. Angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree. That is linear pair. This is the linear pair. This is adjacent side and adjacent side divided into two angles, and these two angles is called a linear pair. Okay, linear pair form. And it is also called a straight angle. Linear pair, that is the sum of linear pair 180 degree. Okay, clear students? This is equation 2. And now from equation 1 and 2 अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए. तो देखिए इसके इक्वेशन 1 का राइट साइड 180 डिग्री है, इक्वेशन 2 का भी राइट साइड क्या हो गया 180 डिग्री. तो दोनों ऑफ द लेफ्ट इसके दोनों साइड क्या है इक्वल है, तो इसके LHS की साइड क्या होगा स्टूडेंट्स इक्वल होगा. दैट इज दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ दिस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया. तो हमारा रिमेनिंग वैल्यू क्या हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. दैट इज एंगल A. एंगल 1 दैट मींस एंगल A, एंगल 2 दैट मींस एंगल B, एंगल 4 दैट मींस एंगल ACD. एंड नाउ दिस इज प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन. इससे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बाद में. ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक में हम लोग प्रूव करेंगे जो एक्सटीरियर एंगल्स यहां पर फॉर्म कर रहा है. तो यहां पर भी हम एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं. देखिए इस डायग्राम में बना प्लॉट कर रहा हूं मैं आपको डायग्राम में. ठीक है, यहां से हमारा डायग्राम है, तो यहां से एक्सटीरियर एंगल बना, यहां से एक्सटीरियर एंगल बनेगा, टॉप में आ जाएगा से एक्सटीरियर एंगल. तीनों का सम क्या होता है आपका, ये कितना होता है 360 डिग्री होता है. एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है. ये हमें प्रूव करना है. एक ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म कर रहा है 3 पॉइंट से, 3 कॉर्नर पॉइंट से वर्टेक्स से, तो हमारा क्या करेगा आपका तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होता है. ये हमें प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेवरल स्टूडेंट्स prove that the sum of all 3 exterior angles of a triangle is 360 degree. हमारे एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है जिसमें BC ने प्रोड्यूस किया D पॉइंट पर, तो आपका एक्सटीरियर एंगल ACD फॉर्म किया. ओके स्टूडेंट्स, अब जब आपका यहां से देखिए आपका AB ने प्रोड्यूस किया आपका क्या B प्रोड्यूस E पॉइंट पर प्रोड्यूस किया, तो ये न्यू साइड पर प्रोड्यूस किया या न्यू आपका एंगल एज एक्सटीरियर एंगल फॉर्म किया. दैट इज एंगल हो जाएगा यहां पर एंगल A आपका BE. तो ABE तो नहीं, परफेक्ट यहां पर है हमारा एंगल CBE हो जाएगा. यहां पर देखिए CBE हो जाएगा. यहां जहां मैंने A लिखा है यहां C लिख दीजिए, CBE हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो CBE यहां से CBE. क्लियर स्टूडेंट्स. अब देखिए यहां पे CA साइड जो है इसने एक साइड प्रोड्यूस किया न्यू साइड एक्सटीरियर साइड के फॉर्म में, तो आपका क्या हो गया AF जो F पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है, F पॉइंट तक दिया है. तो यहां पर आपका एंगल क्या फॉर्म कर सकता है BAF, एंगल BAF. देखिए CAF मैं भले लिखा हूं तो यहां पे CF नहीं होगा BAF होगा. B एंगल BAF एक्सटीरियर एंगल फॉर्म किया. ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है. ये चीज हमें प्रूव करना, ड्राइव करना फिगर बेस पर. तो फिगर तो ड्रॉ कर दिया हम. ठीक है, क्वेश्चन में यही चीज है, प्रूव करना इतना है. अब प्रूफ में चलते विदाउट आपको कोई एनी टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर, तो हम लोग प्रूफ में चलते हैं. एंगल देखिए इसको मैंने लेट कर लिया, इंटीरियर एंगल को लेट कर लिया, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 हो गया. एक्सटीरियर एंगल को लेट लेके आओ. ओके, नेमिंग बेसिस को उसको रखें. तो एंगल 3 प्लस एंगल ACD, एंगल 3 प्लस एंगल ACD, ये दोनों क्या लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री. दैट इज LP. LP मींस लीनियर पेयर. एंगल 1 प्लस एंगल BAF, एंगल BAF इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज लीनियर पेयर. दिस इज इक्वेशन 2. एंड फाइनली एंगल 2 प्लस एंगल CBF, यहां लिख दीजिए आप लोग CBF. ओके स्टूडेंट, CBE हो जाएगा, यहां पे E है तो E हो गया. CBE इक्वल्स टू
गया, रीजन लिखना इंपॉर्टेंस है, ओके। और 3 इक्वेशन जो है आपको फॉर्म किया है, 3 इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए तो आपका जो फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, जो प्रूफ बोला गया करने के लिए हमें, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, तो एक इक्वेशन 1 में एंगल 3 प्लस एंगल एसीडी था, प्लस इक्वेशन 2 में एलएचएस साइड में एंगल 1 प्लस एंगल बीएएफ था। आपका इक्वेशन 3 में हमारा आपका क्या था, एंगल 2 प्लस एंगल सीबीई हो जाएगा ना, यहां हो जाएगा सीबीई इक्वल्स टू राइट साइड में तीनों इक्वेशन में 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को साइड करता हूं, सेपरेट करता हूं, प्लस एंगल एसीडी एक्सटीरियर एंगल सब है, एंगल एसीडी प्लस एंगल बीएएफ प्लस एंगल सीबीई इक्वल्स टू 18 3 या 54 होता है ना, तो आपका हो जाएगा 540 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री को का ट्रिपल करते हैं हम लोग, 540 हो गया, ओके स्टूडेंट। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या हो गया, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहां रीजन लिख दीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया, क्लियर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो 180 डिग्री को राइट साइड ले जाते हैं तो 540 माइनस 180 डिग्री यानी 360 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, 360 डिग्री, ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, ओके। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और वो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, ओके, थ्योरम या आपका प्रॉपर्टी, ओके स्टूडेंट्स। तो इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टी में, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको कन्विंस करेंगे, देखिए लेट्स सी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग इक्वेशन के बारे में ऑलवेज सुनते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वालिटी जीरो इज कॉल्ड इक्वेशन, those statement which show that the equality zero is called equation। तो इक्वालिटी जीरो जो आपका कंडीशन, ये इक्वालिटी जीरो जो कंडीशन है कंटेन करता है, किसी भी स्टेटमेंट को शो करता है, इंडिकेट करता है, कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको इक्वालिटी जीरो आपका शो करता हुआ, दैट्स कॉल्ड क्या हो गया, इक्वेशन। Suppose that x plus y equals to 0, that is equation। या तो इक्वालिटी आने का कैपेबल होगा। Suppose that x plus 3 equals to 0 है, यहाँ पर suppose that 4 है, ओके, तो x plus 3 minus 4 equals to 0, clear स्टूडेंट्स। तो इक्वालिटी 0 आने का कैपेबल हुआ यहाँ पर, तो ये भी इक्वेशन हुआ। अब हमारा इनइक्वालिटी यानी इनइक्वेशन, तो इनइक्वेशन क्या होता है, जो आप लोग 11th में भी मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, प्योर साइंस में, ओके। तो इसमें इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देखिए इस तरह से होता है, एक ग्रेटर होता है, एक लेस देन साइन होता है, एक ग्रेटर देन और इक्वालिटी, इस साइन को हम लोग इक्वालिटी कहते हैं, और एक लेस देन इक्वालिटी होता है। तो ये 4 टाइप का जो सिंबल दिखा आपको, ये 4 टाइप का सिंबल को कहा जाता है इनइक्वालिटी, ओके, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ओके। अब इस इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में से ये जो टू प्रॉपर्टीज है, इस टू प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इस चैप्टर में, क्लास 7 के चैप्टर में, और क्लास 11 में आपको चारों प्रॉपर्टी हम स्टडी करना है, ओके स्टूडेंट, इक्वेशन बेस पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट व्हेन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, अदरवाइज व्हेन एनी the difference of any two sides of a triangle is less than the third side। तो ये दो कॉन्सेप्ट हुआ, इस टू कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी इसमें हुआ, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट वाइज लिखा फर्स्ट प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, AB जो हुआ हमारा, AB प्लस BC जो थर्ड साइड CA से क्या है, ग्रेटर है, इन दोनों का सम ग्रेटर है थर्ड साइड AC से, ओके स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट BC प्लस CA आपका ग्रेटर देन क्या हो गया, AB, तो BC प्लस CA इस दोनों का सम जो होगा AB से ग्रेटर हो गया। आफ्टरवर्ड्स फाइनली CA
वर्टेक्स होता है वो ऑलवेज साइड का अपोजिट होता है ना, देखिए साइड का अपोजिट का वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड क्या हुआ BC, तो वर्टेक्स ए है कैपिटल में शो कर रहा है, तो साइड किसमें शो करेगा, स्मॉल ए से शो करेगा, स्मॉल ए इंडिकेट करेगा, तो BC साइड का स्मॉल ए हो गया। इसी तरह एंगल B है, यहाँ पर B वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड AC हुआ, जिसका B स्मॉल लेटर में साइड को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, कैपिटल जो है B है वो वर्टेक्स को शो करता है। यहाँ से हमारा C हो गया पॉइंट, तो C जो है कैपिटल C जो है हमारा ये वर्टेक्स जो है इसका कोई साइड AB होता है जो स्मॉल c इंडिकेट करता है साइड से। तो इसी तरह हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं स्मॉल लेटर से C plus A is greater than B, A plus B is greater than C, B plus C is greater than A। और सेकंड लैंग्वेज का हमारा the difference of any two sides of a triangle is less than the third side। ओके, less than third side, यहाँ less than the third side। तो AB minus BC, AB और BC को माइनस कर दीजिएगा, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन होगा किससे, थर्ड साइड CA से। सपोज C minus A लेस देन स्मॉल b। ओके, BC minus CA, तो BC minus CA लेस देन AB। ओके स्टूडेंट्स, लेस देन AB, और A minus B स्मॉल लेटर में लेस देन C स्मॉल c। CA minus AB, CA minus AB is less than BC। ओके स्टूडेंट्स, CA minus AB less than BC, स्मॉल लेटर B minus C less than A। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी की